तो अब तक लगभग हमने 30,250 के करीब जो टेस्ट किए और आज की डेट तक उनमें से 2084 यानी कि 2084 के करीब पॉजिटिव पाए गए और आज की डेट में उनमें से 346 जो हैं वो एक्टिव केसेज हैं और 1722 1722 उनमें से ठीक हो चुके हैं और 16 की अनफॉर्चुनेटली उनमें डेथ हो गई। जहाँ तक छोटे बच्चों का सवाल है तो उसकी हम चर्चा करें तो अगर उस फैमिली में अगर उसकी मदर या बच्चा दोनों पॉजिटिव आ जाते हैं तो एज पर द प्रोटोकॉल या तो उनको कोविड केयर सेंटर शिफ्ट किया जाता है या उनको होम आइसोलेट किया जाता है। और दोनों में से एक ही पॉजिटिव आता है तो अगर मदर पॉजिटिव आती है तो हम अलाउ कर देते हैं उसको बच्चे को रखने के लिए कि अगर छोटा बच्चा मान लो वो ब्रेस्ट फीड कर रहा है या दूसरा फीड कर रहा है तो हम अलाउ कर देते हैं कि ऐसी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन भी हैं कि उनको अलाउ कर दिया जाए कि दूध पीने वाला बच्चा हो या दूसरा छोटा बच्चा अगर माँ के बगैर नहीं रह सकता तो हम उसको अकेला नहीं छोड़ते। हदायतें तो जो कोविड केयर पेशेंट के लिए सभी के लिए वो वैसी हैं, ठीक है ना जी। और जैसे अगर माँ की बात करें तो माँ उसकी देखभाल करेगी, उनको इंटरमिक्सिंग ना होने देगी, उसके लिए अलग से जो है शौचालय का उसका यूज़ करें, उसके जो खाने वाले बर्तन है उसको अलग रखा जाए, उनके अगर दूध पीने वाला बच्चा है तो उसके साथ ही रहे और दूसरे बच्चों के साथ मिक्स ना हो जो नेगेटिव है वहाँ की। और वहाँ के जो उसके गांव वाले उसके साथ के पड़ोसी हैं या उसके गांव के रहने वाले उनके बीच में ना जाए ताकि इसका संक्रमण जो है आगे और उसके गांव में ना फैले, उनके और जो घरों में जो नेगेटिव लोग हैं उन तक ना फैले। कोरोना वायरस है वो इस वक्त गंभीर महामारी बनी हुई है। तो प्रशासन के साथ साथ हम लोग समस्त जनता का मतलब एक बनता है कि वो जो सरकार के दिशा निर्देश हैं जो एसओपी है उसको पूरा करे। लेकिन देखने में आया है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग फेस मास्क कम लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने इस संदर्भ में एक जो चालान प्रक्रिया शुरू की है वो कारगर सिद्ध हो रही है, पर लेकिन कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग की जो कार्यप्रणाली है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल इस तरीके से उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो अस्पताल की बात करें तो वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और कहीं भी अन्य जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। तो स्वास्थ्य विभाग को एक ऐसी टीम का गठन करना चाहिए या ऐसी कोई पंचायतें या फिर ऐसे कोई वार्ड से कोई मेंबर एकत्रित करने चाहिए जो सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों को पाठ पढ़ाएं और लोगों को चालान के बजाय लोगों को जागरूक करें कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने तमाम सारी तैयारियां की हैं, कोविड केयर सेंटर है, डेडिकेट सेंटर बनाए हुए हैं, वहां पर टीमें तैनात है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई न चूक है जो प्रतिदिन मामले बढ़ रहे हैं। देखने में आता है कि प्रतिदिन लगभग 30 से 40 मामले आ रहे हैं। दिल्ली की 1 की 2 से 2 मौत बिलासपुर में हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये महामारी का रूप है। तो लोगों से और जिला प्रशासन से यही आग्रह रहेगा कि जो लोगों को चालान के बजाय जागरूक करें और उनसे स्वेच्छा से साथ उनको जागरूक करें कि लोग कोरोना वायरस की जो भी एसओपी है उसको पूरा करें। ऐसा है, अब मार्च 23 को लगा था एक लॉकडाउन, मतलब हुआ था एक, और 25 से लॉकडाउन शुरू हो गए थे। तब तो मान लेते थे बात कि लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि बीमारी क्या है। आज दिसंबर चल पड़ा, इसके बारे में हमारी सेंटर की सरकार, स्टेट की सरकार, हर विभाग इसके बारे में बहुत तरह से कई तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है अपनी लापरवाही इसमें बरत रहे हैं। अब हम बार बार लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार हमने वहाँ पोस्टर लगाए हुए हैं कि 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। सोशल डिस्टेंसिंग जो है कम से कम 6 फीट की दूरी, एक मास्क का यूज़ करना, तीसरे बार बार हाथ साफ करना। अब ऐसा तो है नहीं, पब्लिक पढ़ी लिखी हुई है, तो अब उनको पता है कि इस चीज़ से जो है ये इतनी बीमारी इतना हो रहा है। तो अब अगर लोगों की, मेरी आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट रहती है कि जो सरकार के जितने प्रयास हो रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट के प्रयास हो रहे हैं, हर डिपार्टमेंट इसमें लगा हुआ है, तो उन प्रयासों से तब तक सक्सेस नहीं हो सकते हैं जब तक कि हम जनरल पब्लिक की हमें उसमें सपोर्ट ना मिले। तो मेरा सबसे आग्रह रहता है और रहेगा, हमने वहाँ एक तो पोस्टर लगाए हुए हैं, आईसी मटीरियल लगाया, दूसरे मैंने वहाँ एक स्लिप एक वीडियो को लगाई हुई है, क्या बोलते हैं इसको, LED टाइप, मतलब जो बात कर रही है, तो उसमें वो भी हम बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आपने यूज़ करनी है। तो उसके बावजूद लोग नहीं मान रहे हैं। सिक्योरिटी वालों को हमने चेतावनी किया हुआ है कि जैसे लोगों को बार बार जहाँ लाइनें लगती है उनको दूर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। पर फिर भी बात वही आती है एंड में कि जब तक लोग का पार्टिसिपेशन और इच्छा से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे
तो कोई भी कानून, कितना भी कानून हो, तो तब तक वो प्रोग्राम सक्सेस नहीं हो सकता जब तक लोग उसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट ना करें। तो यही मेरी एक रिक्वेस्ट है कि 3 चीज़ों का SMS का पूरा ध्यान रखें। एस से मतलब हो गया अपने सोशल डिस्टेंसिंग, कम से कम 6 फीट का दूरी रखें, एक आपका मास्क यूज़ करें। कईयों को मैंने देखा अपने अभी मास्क लगा रहे हैं तो कईयों ने इधर को लगाया हुआ है, उसका मास्क पहनने का तरीका अलग चीज़ है। तो अगर वो मास्क आपने लगाएंगे तो नाक से लेकर पूरा आपका बंद क्लोज होना चाहिए। तो मास्क भी ढंग से यूज़ करें। और तीसरी, हमें ये नहीं कि सैनिटाइजर ही मिले, सैनिटाइजर नहीं है तो आप साबुन और पानी का यूज़ कर सकते हैं, हाथ बार बार धो सकते हैं। अब इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो कोरोना की कोई हिम्मत नहीं है कि वो लोगों को इफेक्ट कर सके। लेकिन हो किस लिए रहा है? अब बसों में देखो, आप बसों में सवारियाँ कितनी ज़्यादा भीड़ से बैठी है, बाज़ारों में देखो लोगों को बिना मास्क के चले हुए हैं। अब इतने ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है, फिर भी लोग नहीं कर रहे हैं। तो इसमें तो यही है कि अब लोगों को इसमें थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा ही। लेकिन दिन बाय दिन नहीं तो हम देख रहे हैं, अखबारें पढ़ रहे हैं, केसों की जो डे बाय डे बढ़ रहे हैं। एक टाइम था जब हमारा हिमाचल एक केस रह गया था और फ्री होने वाला था, लेकिन आज टाइम कहाँ पहुँच गया हो। तो इसलिए हमें आज से बहुत ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाली कंडीशन और ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है।